क्वाड 4 कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जिसे बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। क्वाड का एक्चुअल नेम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अब क्वेश्चन ये है कि इस ग्रुप का नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यों रखा गया था। इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और एज यू ऑल नो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा इनक्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड हों। तो ये 4 देश मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इस ग्रुप को बनाने का पर्पस था चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री एग्रेशन को काउंटर करना, इन शॉर्ट सिक्योरिटी के पर्पज से। इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग रखा गया और इसी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के पहले वर्ड क्वाड्रिलेटरल से क्वाड को निकाल के इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया। इस ग्रुप को 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 2008 में इस ग्रुप का एंड हो गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में आके इस ग्रुप को छोड़ गया था। फिर इस ग्रुप को 2017 में दोबारा बनाया गया, री-स्टैब्लिश किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड को रीजॉइन कर लिया था और अभी भी ये ग्रुप अपने मीटिंग्स और मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। अब जानते हैं कि 2007 में इस ग्रुप को बनने के बाद चाइना ने ऐसा कौन सा प्रेशर लगाया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया को पुल आउट करना पड़ा इस ग्रुप से। देखो, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ट्रेड ऑलमोस्ट 240 बिलियन यूएस डॉलर का है। इतना ट्रेड ऑस्ट्रेलिया और किसी भी कंट्री के साथ नहीं करता जितना चाइना के साथ करता है। और 2008 में भी ये ट्रेड ऑलमोस्ट 70 बिलियन यूएस डॉलर का था। और ऑस्ट्रेलिया चाइना ट्रेड में ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है चाइना को एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो चाइना के ट्रेड के प्रेशर में आकर 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड को छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया को डर था कि क्वाड के मेंबर बने रहने से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। चाइना ऑस्ट्रेलिया के सामान को खरीदना कम कर देगा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। क्वाड को बनाने के पीछे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का मेन हाथ है। शिंजो आबे एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने क्वाड के फॉर्मेशन को लेकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को एक साथ इकट्ठा किया था। चाइना और जापान के बीच सिंकाकू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चलता है। चाइना कहता है कि ये सिंकाकू आइलैंड हमें बिलोंग करता है और जापान कहता है कि ये सिंकाकू आइलैंड चाइना का नहीं, हमारा है। देखो, इस मैप में यहाँ पे जापान है और यहाँ पे चाइना है। इन दोनों कंट्रीज के बीच ये जो आइलैंड है यही है सिंकाकू आइलैंड। चाइना की बढ़ती हुई मैरीटाइम क्लेम और नेवी पावर को देखकर जापान को रियलाइज हुआ कि जापान अकेला चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। तो यही रीजन था कि शिंजो आबे ने क्वाड के फॉर्मेशन का आइडिया प्रपोज किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वाड ग्रुप में इंडिया की एंट्री कैसे हुई। देखो, 2004 में इंडियन ओशन में एक ह्यूज अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 से 9.3 मैग तक था और ये अर्थक्वेक इस रीजन में आया था। तो इस अर्थक्वेक की वजह से सीरीज ऑफ मैसिव सुनामी फॉर्म होने लगे जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 30 मीटर यानी कि 100 फीट तक थी। इस सुनामी की वजह से 14 कंट्रीज से ऑलमोस्ट 2,28,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस मैप में जो आपको येलो हाईलाइटेड कंट्रीज दिख रही हैं, इन कंट्रीज में सुनामी ने डायरेक्टली इंपैक्ट किया था। ये नेचुरल डिजास्टर 21st सेंचुरी का अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। तो इस डिजास्टर के बाद इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड ने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और 32 नेवल शिप, 7 एयरक्राफ्ट और 20 हेलीकॉप्टर्स इंडियन ओशियन में रेस्क्यू करने के लिए लगा दिया। इन ऑपरेशंस के थ्रू इंडियन नेवी ने अपने नेबरिंग कंट्रीज की बहुत हेल्प करी। इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशंस सुनामी आने के 12 घंटे के अंदर अंदर ही स्टार्ट कर दिया था और इंडियन नेवी पहली नेवी थी जो पीड़ित लोगों तक पहुंच पाई थी और उनका रेस्क्यू कर पाई थी। तो इस 2004 के इंसिडेंट के बाद जापान को इंडिया की इंपॉर्टेंस का पता चला और जापान और यूएस ने मिलकर इंडिया को क्वाड का मेंबर बनाने का सोचा। अब 2008 में ये ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के पुल आउट की वजह से एंड हो गया था, लेकिन 2017 के एशियन समिट में इस ग्रुप को वापस रिवाइव किया गया और इस बार चारों कंट्रीज ने प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट किया था और ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना के प्रेशर को इग्नोर कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों में टेंशन राइज हुई है। कोविड-19 की वजह से इन दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत ही बुरी तरह से खराब हुआ है। क्वाड मेंबर हर साल मीटिंग के अलावा नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये पहले सिर्फ बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करता था, मतलब इसमें पहले सिर्फ 2 कंट्रीज थी और ये जो 2 कंट्रीज हैं ये हैं यूएसए और इंडिया। मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ यूएसए और इंडिया ही इस मालाबार एक्सरसाइज को करती थी। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट हुआ था और जब 2017 के बाद क्वाड दोबारा बनाया गया तो जापान ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया और अभी इंडिया, जापान और यूएसए मालाबार एक्सरसाइज के परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये 3 नेशन परमानेंट मेंबर है तो ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2020 और 2021 में चाइना के प्रेशर को इग्नोर करते हुए मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था। देखो, इंडिया क्वाड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ। ये बात यूएसए ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। अभी रिसेंटली जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो यूएसए ने अपना डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उस डॉक्यूमेंट में इंडिया का मेंशन जितनी बार था उतनी बार बाकी के 2 नेशन का मेंशन नहीं था। इंडिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने यह कहा है कि इंडिया साउथ एशिया और इंडियन ओशन का लीडर है। साउथ एशिया में ये सारी कंट्रीज आती हैं, तो यूएसए कह रहा है कि इंडिया इन सारी कंट्रीज का लीडर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।